Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस एंड लेट्स सी कि करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो हमारे व्यूवर्स, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं करंटली, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं गाइस। एक मैसेज क्लियरली ये है आपके लिए कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं एंड ये अपने आप को बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा कि क्या करें। दे रियली मिस यू एंड आई फील काफ़ी टाइम से शायद इन्होंने आपको देखा भी नहीं है, ना आपने इनको देखा ना उन्होंने आपको देखा। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। ये रात रात भर सो नहीं पाते, चैन की नींद नहीं आती, या तो इनके बीच में ही नींद खुल जाती है रात में, या ये नहीं सो पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, एंजाइटी है। एक्चुअली इनके पास रास्ता है आपसे कांटेक्ट करने का। सिंपल सी चीज़ है, आप भी रीडिंग सुन के ही कह रहे होगे कि वो कर सकता है या वो कर सकती है मुझे कॉल मैसेज, मैंने मना नहीं किया है। तो देखो, अगर ऐसा है तो यहाँ पर बात ये है कि हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये स्टक है। कुछ किसी तरीके के इनके थॉट्स हैं जो इनको रोकते हैं, जो कि इनको कंफ्यूज करे हुए हैं, जो कि मतलब कुछ ऐसा है कि इनको जो लगता है ना वो रियलिटी नहीं है, बट इनको लगता है और वो रोकता है इनको। एंड आप में से कुछ लोगों का शायद ऐसा होगा कि आपने शायद इनको ब्लॉक किया हुआ है, तो इनका ये है कि पता आप कब अनब्लॉक करो और कब ये मैसेज करें, तो कुछ ऐसा है। और देख लेते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं गाइस, बट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। प्यार करते हैं वो आपसे, आपके लिए फीलिंग्स भी हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं, बट वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है अभी। उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन
कोई तो चीज़ उनको रोकती है, वो चीज़ क्या है जो उनको रोकती है? क्या बात है ऐसी जो उनको रोकती है आपसे कांटेक्ट करने से? 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी टाइम से आपकी बात नहीं हुई है। 10 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी टाइम से आपकी बात नहीं हुई है और सबसे पहले शुरुआत इस शख्स की तरफ से हुई थी, इग्नोरेंस एंड ये सब चीज़ों की, ये बात ना करना, इग्नोर करना, आर्ग्यू करना, तो इन सब की शुरुआत इस शख्स की तरफ से हुई थी। तो यहाँ पर इनको रोकती है इनके थॉट्स, जो कि इनको 2 तरीके के थॉट्स हैं। दिल कहता है कि आपसे कांटेक्ट करें, कैसे भी करके करें, दिमाग कहता है कि ना करें, सरेंडर कर दें, यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दें, टाइम के ऊपर छोड़ दें, वो जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। और दिल कहता है कि नहीं, तुम्हें एक्शन लेना चाहिए। तो दिल और दिमाग में ये फंसे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे मैं एक्शन लूँ या सरेंडर कर दूँ, सब चीज़ों को छोड़ दूँ भगवान के हाथों में, यूनिवर्स के हाथों में, या फिर मैं खुद कुछ करूँ इस रिश्ते के लिए। तो ये यहाँ पर कन्फ्यूज़ है। ओके, सो यहाँ पर रिजेक्शन का डर भी मुझे दिखाई देता है कि इनको डर है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। ठीक है, ऐसा कुछ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्लियर है कि इन्होंने आपने शायद उनको बहुत रोका था, आपने शायद उनको बहुत समझाने की कोशिश की थी, बट वो नहीं समझे या नहीं रुके या नहीं आपकी बात सुनी। सो अब इनको डर लगता है कि आप क्यों सुनोगे उनकी। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। ओके, कन्फ्यूज़ है आपके पार्टनर एक्शन लेने में, क्लियर फैसले पर नहीं है, डिसीज़न पर नहीं है कि उनको आपको कॉल या मैसेज करना भी है कि नहीं करना है। तो इस क्लियर डिसीज़न पर वो नहीं है। वो आपको मिस करते हैं, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर वो स्टक है, कंफ्यूज है। वो प्यार भी वो करते हैं, 2 ऑफ कप्स, लेकिन कुछ तो चीज़ हो सकता है, उनका कोई स्टेटमेंट, उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली आपको जिसके बाद उनको आने में ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है। शायद उन्होंने आपको ये बोल दिया हो कि आपसे उन्होंने कहा हो कि कभी मुझसे बात मत करना, या उन्होंने खुद कहा कि मैं अब कभी नहीं करूँगा कॉल मैसेज, या कभी नहीं करूँगी कॉल मैसेज। तो ये चीज़ें भी आई थिंक उनको अटकाती हैं, रोकती है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला तो ये सारी चीज़ें उनको याद आती है। जब भी वो एक्शन लेने की सोचते हैं तो ये सब कुछ उनको याद आता है कि मैंने ऐसे बोला था, अब जाऊँ किस मुंह से। तो ये वाली है यहाँ पर एनर्जी। Nine of Cups, Ace of Cups, 9 और 1 10, और ये 10 ऑफ Wands। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में वापस आ जाते हो तो इनकी लाइफ 10 ऑफ कप्स जैसी लाइफ हो जाएगी। हैप्पीनेस होगी उसमें, अबेंडेंस होगी, मतलब वो पूरी तरीके से इमोशनली फुलफिल महसूस करेंगे अगर ये आप इनकी लाइफ में आ जाते हो तो। बट अगर आप इनकी लाइफ में नहीं आते हो तो उनको ऐसा लगता है कि ये खुश नहीं रह पाएंगे, या ये उतना लाइक इनको ऐसा लगता है कि फिर पूरी लाइफ एक बर्डन जैसी हो जाएगी। लाइफ में सब काम होंगे, सब सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो इमोशनली जब हम किसी के लिए फील करते हैं और वो इमोशनल जो हैप्पीनेस होती है ना, वो नहीं होगी। इनको ऐसा लगता है। तो ये 10 ऑफ वॉन्स नहीं, ये 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, लेकिन इनको ये है कि 10 ऑफ वॉन्स की एनर्जी आ जाएगी, बर्डन वाली। हमेशा के लिए एक रिग्रेट रह जाएगा मन में, और खुद को दोष देना कि मेरी ही वजह से वहाँ पर उस टाइम प्रॉब्लम हुई थी, अदरवाइज़ आज हम साथ होते। तो वो चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं।
मैं ये कहूँगी बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, इसीलिए इतना उलझ रहे हैं वो, क्योंकि एक बार सोचा और उस पर एक्शन ले लिया तो उलझन की कोई बात ही नहीं है। लेकिन सोच रहे हैं, फिर और सोच रहे हैं और सोच रहे हैं और सोच रहे हैं, 10 तरीके की बातें और आ रही हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, सब कुछ मिक्स हो रहा है, सो वहाँ उलझता ही है इंसान। तो ये कुछ उसी तरीके की उलझन में आपके पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उनके एक्शन स्लो हो रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ ना, तो मुझे यहाँ पर साइन दिखाई देता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। वाटर और फायर का कॉम्बो हो सकता है आप दोनों का, आप में से कोई एक वाटर साइन से और कोई एक फायर साइन से हो सकता है। फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, और वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो वाटर एंड फायर का कॉम्बो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ मैं यहाँ से भी देखूँगी। Awakening, loyalty, one-sided love, यूनियन। रीयूनियन होगा आप दोनों का गाइस, लेकिन देखो, आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है ना, ये रीज़न से हो रहा है। वहाँ पर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, शायद आपके पार्टनर अपने रास्ते से भटक रहे थे, आपके पार्टनर और आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया था। फ़र्क मतलब कि कोई भी रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा अगर दोनों साइड से सेम एनर्जी हो तो, ठीक है। मान लो ये एक लड़का है, एक लड़की है, अगर ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो ये रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि उनका एक दूसरे पर ही ध्यान होगा और वो हर चीज़ रिलेशनशिप पे, हर चीज़ पर ध्यान देंगे, हर छोटी चीज़ पर। बट अगर मान लो लड़की की एनर्जी है इस रिलेशनशिप के ऊपर और उस लड़के की नहीं है, उसका ध्यान बाकी और चीज़ों में, तो ये एनर्जी में फ़र्क आ गया, बैलेंस कहीं चला गया है। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स होंगे, यहाँ पर इश्यूज़ होंगे। ओके, तो यही हुआ है यहाँ पर कि आपके पार्टनर भटके हैं। ओके, एंड कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आप कर रहे थे, जैसे आप पूरी तरीके से लॉयल थे, अपना रिलेशनशिप में आपने पूरा ध्यान दिया हुआ था, प्रायोरिटी पर आपने रखा हुआ था, मतलब वो प्रायोरिटी थी आपकी, बाकी चीज़ों के लिए बाद में, उसके लिए पहले टाइम था, ठीक है। आपके पार्टनर ऐसे नहीं थे, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे थे। ओके, तो वो एनर्जीज में जैसे ही फ़र्क आया तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए, इश्यूज़ हुए, एंड आप दोनों का सेपरेशन हुआ। मे बी शायद कुछ लोगों का तो नो कॉन्टेक्ट ही हो गया। बट हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसा है कि ये उसी चीज़ का ये है। यहाँ पर अवेकनिंग का जो कार्ड है, एक तरीके से अवेकनिंग मतलब ये नहीं है कि मतलब लाइक कोई चमत्कार या कोई थर्ड आई ओपन हो जाएगी एंड ऑल, एंड ऐसा कुछ नहीं। अवेकनिंग मीन्स क्लियरिटी, इंसान को एक क्लियरिटी मिल जाती है, क्लियर पाथ मिल जाता है कि हाँ भाई मुझे इस रास्ते पर चलना है, इस सोच को रखते हुए। तो उसमें आपके पार्टनर के अंदर अभी चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये यूनियन होगा, लेकिन उससे पहले आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आएंगे और वो शुरू हो गए आना, ये दिखाई देता है। यहाँ पर लॉयल्टी का कार्ड है, वन साइडेड। पहले वन साइडेड ही था सब कुछ, शायद आपको देख नहीं पा रहे थे आपको दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि वो बिज़ी है, या आपको ऐसा लग रहा था कि शायद वो ध्यान नहीं दे पा रहा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में, क्योंकि आप हमेशा अंडरस्टैंड ही करने की कोशिश करते रहे हो। तो वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया और ये वन साइडेड ही रह गया था। तो ये चेंजेस के लिए ये सब कुछ हुआ, ठीक है। एंड आपके पार्टनर
एक्चुअली मैं एक चीज़ कहूँगी कि इस सेपरेशन के बाद आपका दोबारा रीयूनियन होगा ना, तो ये कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आपके पर्सन आपकी तरफ और भी ज़्यादा लॉयल रहेंगे। उस टाइम भी लॉयल थे, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही रहे थे ये, तो लॉयल रहेंगे एंड इक्वल गिव एंड टेक होगा। क्योंकि आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं अभी, और भी होनी बाकी हैं, जिसके बाद वो क्लियरली समझ जाएंगे कि उनको आपके साथ जो रिश्ता है उसमें किस तरीके से रहना है। और एक होता है ना कि ठोकर खाकर इंसान को समझ आ जाती है, तो वही मुझे दिखाई देता है कुछ। आप अवेलेबल थे हमेशा उनके लिए, आप उनसे बात कर रहे थे, आप उनको टाइम दे रहे थे, आप केयर कर रहे थे, तो उनको कभी उस चीज़ की वैल्यू नहीं हो पाई। तो अभी आप दूर गए हो, दूर हो उनसे, तकलीफ़ हो रही है बेशक, लेकिन वो वैल्यू को समझ रहे हैं यहाँ पर। अब वो चीज़ों को हल्के में ले रहे थे ना, या ध्यान नहीं दे रहे थे, तो उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं वो। अभी उनको इस चीज़ को लेकर के भी फील होता है कि मुझे ध्यान दे लेना चाहिए था, मुझे ध्यान दे लेना चाहिए था, मुझे काम करना चाहिए था कनेक्शन पे, मुझे इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहिए था, ताकि आज ये कंडीशन ना हुई होती हमारे कनेक्शन की। तो ये है एनर्जी। ओके, कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ से। आपका होना ना होना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ऐसा लगता होगा कि इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, लेकिन आपके होने ना होने से इनको फ़र्क पड़ता है। इनकी एक्चुअली पूरी लाइफ ही बदल जाती है जब आप होते हो, तो इनका सारा काम सही सही ये कर रहे होते हैं, क्योंकि फोकस्ड रहते हैं, खुश रहते हैं। आप नहीं होते हो तो खुश नहीं रहते हैं। अभी भी ये खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, और हैप्पी नहीं है, फोकस भी नहीं होगा किसी काम पर, सिंपल सी चीज़ है। तो इनकी लाइफ में बहुत बड़ा असर पड़ता है, और ये चीज़ इन्होंने फील की इस बारी जब आप इनसे दूर हुए, तो इनको ये चीज़ फील हुई है। ओके, एंड इनको ये भी समझ में आया है कि आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते। आप कहीं ना कहीं उनके दिमाग में 24 घंटा चलते हो, एक थॉट हो आप, तो एक कहीं ना कहीं चलता है। आप कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हो, वो आपको नहीं भूल सकते हैं। और उनको फाइनली समझ में आया कि अभी मुझे ये जो रिलेशनशिप है, हमारा प्यार है, इसको हाइड करके नहीं रखना है, इसको सबके सामने लाना है। बिकॉज ये फील कर पा रहे हैं वो डिज़ायर, एक तरीके से इनको ऐसा लगता है कि मैं नहीं भूल सकता। एक अलग ही लेवल का कनेक्शन वो आपके साथ फील कर रहे हैं, और इनको ऐसा फील होता है कि इनको ज़रूरत है आपकी, और बहुत ज़रूरत है आपके इमोशनल सपोर्ट की। ये देख रहे हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और अब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो वहाँ पर ये खुद की अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं उस चीज़ के लिए। एंड प्लीज़ डोंट मूव ऑन का यहाँ पर मैसेज है, जो कि आपसे कह रहे हैं कि आप मूव ऑन मत करो। क्यों? क्योंकि इनका कहना ये है कि आपके लिए क्रेव करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते हैं। सिंपल यहाँ पर यही मैसेज है। ऑलराइट, मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ क्या मैसेज है। प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। बैलेंस बनाओ गाइज आप अपनी लाइफ में, पॉजिटिव रहो, ठीक है। अपने मन में नेगेटिव थॉट्स मत लाओ, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। मतलब यहाँ पर ओवरऑल बाबा कह रहे हैं प्रेजेंट में रहो, लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहो, क्योंकि शायद आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ट्रस्ट रखो, प्रेजेंट में रहो, बैलेंस में रहो, और पॉजिटिव रहो जितना रह सको अपने थॉट्स को, बिकॉज आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। सो आपको वही चीज़ सोचनी चाहिए जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। एंड यहाँ पर अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। शायद आप थोड़ा डगमगा रहे हो अपने थॉट्स के मामले में, अब शायद आप प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे हो, या तो आप पास्ट में हो या आप फ्यूचर का बहुत सोच रहे हो। दोनों ही चीज़ें अगर आप सोच रहे हो तो आप इस टाइम पर गलत चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। तो आपको जो चाहिए ना, जैसा आपको चाहिए वो चीज़ों को सोचो, ताकि वही चीज़ें आपकी लाइफ में, ना कि कुछ और
आप पास्ट का सोचोगे तो कुछ रिपीटेशंस हो जाएंगे आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें फिर से रिपीट हो जाएंगी। हम ऐसे कहते हैं ना कि रिपीटेशंस हो रही हैं, बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कि वो आता है मुझे मेरे से माफ़ी मांगता है, फिर रिलेशनशिप शुरू होता है, फिर से वो चला जाता है, फिर वो आके माफ़ी मांगता है और मैं माफ़ भी कर देती हूँ। रिपीटेशंस हो रही है ना, सेम चीज़ें बार बार हो रही हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इसलिए हो रही है क्योंकि आप उनके जाने के बाद पास्ट में बहुत खोए रहते हो, तो वही थॉट आप दोबारा से अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में। तो ये थोड़ा सा ध्यान दो, ओके, कि आप क्या चाहते हो उसको, उसके बारे में सोचो, बेशक टाइम लगे, लेकिन इस बारी कुछ अलग मैनिफेस्ट होना चाहिए, वही सेम चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये तब आप मैनिफेस्ट कर पाओगे जब एक तो आप अपने हेल्थ पर ध्यान दो, बैलेंस बना के रखो एंड पॉजिटिव रहो जितना रह सके, और प्रेजेंट में रहो जितना हो सके। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।